अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रौफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन आपने मुझसे लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 4 का नाम ही अगर आप देखें तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, फैक्टराइजेशन क्या है और किस तरह से आपको इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इस चीज़ के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने फैक्टराइजेशन की टाइप्स और उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है समझाया था। अगर आप में से किसी ने भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी तौर पर देखें, क्योंकि जब तक आपको फैक्टराइजेशन नहीं आएगी तब तक एक्सरसाइज नंबर 4.2 कर पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर 4.2 की बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज है, बहुत से क्वेश्चंस हैं, टोटल 24 क्वेश्चंस हैं इसमें। और हमेशा की तरह सारे क्वेश्चंस मैं ही आपको सॉल्व करवाऊंगी, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको सॉल्व ना करवाऊँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो टाइप्स हैं यहाँ पर, क्योंकि 24 सवाल हैं तो इन 24 सवालों में मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले देखा जाए, देखने में सिर्फ और सिर्फ आप असेस कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक जैसे सवाल नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर तकरीबन कहाँ तक चले जाएँ, क्वेश्चन नंबर ये देखें 10 तक चले जाएँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक चले जाएं तो आपको एक जैसे क्वेश्चंस नज़र आएंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 एक जैसे हैं, 18, 19, 20 जो हैं वो एक जैसे हैं, और फिर उसके बाद 21 से लेकर 24 जो हैं वो एक जैसे हैं। टाइप्स की मैं बात नहीं कर रही, इनको किस तरह से सॉल्व करना है मैं बात नहीं कर रही, मैं जस्ट इतनी सी बात कर रही हूँ कि देखने में आपको ये साफ साफ पता चल रहा है कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो सेम हैं और कौन से क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी पहली टाइप को जो आज डिस्कस करेंगे, और कोशिश करूँगी कि इस टाइप से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं इसी वीडियो में क्लियर हो जाएँ ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सबसे पहली टाइप है आपके पास एक ऐसी टाइप जिसके अंदर आपको एक ऐसी इक्वेशन दे दी जाए जिसके जो कहा जा सकता है एक्सपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ए एक्स की पावर 2n प्लस बी एक्स की पावर n। आपने इसको देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना, मैं अभी आपको समझा दूंगी, या आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला। इस तरह की इक्वेशन जो है ये आपकी फर्स्ट टाइप में है। अब फॉर एग्जांपल ए बी सी की अगर बात की जाए तो ये कोई से भी कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 2 ले लेती हूँ, बी की वैल्यू 3 ले लेती हूँ और सी की वैल्यू 4 ले लेती हूँ, ठीक है। अब आ गया हमारे पास x, तो x की पावर जोन सी है वो बेसिकली आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट में 2n मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सी पावर है ना वो इस पावर का 2 टाइम्स होनी चाहिए, मतलब कि इस पावर का मल्टीपल होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपके पास x की पावर में, मैं मिसाल के तौर पर आपसे कह रही हूँ, अगर 2 है तो यहाँ पर आपके पास x की पावर में 4 होना चाहिए, 2 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए ये वाली पावर। इसी तरह से एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 है, यहाँ पर आपके पास 4 है, यहाँ पर आपके पास 6 है, तो यहाँ पर आपके पास जो x की पावर्स हैं कुछ इस तरह से आनी चाहिए कि अगर यहाँ पर आपके पास 3 है तो 3 2s are 6 होता है, तो यहाँ पर आपके पास 6 होना चाहिए। सो ये इक्वेशन की हमारी फर्स्ट टाइप है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पहचान ही ये है कि आपके पास जो आपका दूसरा कांस्टेंट, जो दूसरा वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर जोन सी है वो छोटी होनी चाहिए, जो आपके फर्स्ट वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो बड़ी होनी चाहिए। और कितनी बड़ी होनी चाहिए, 2 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें इस पूरी एक्सरसाइज में दिया गया है वो है x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8 इज़ इक्वल्स टू 0। अब ज़रा आप अपने इस क्वेश्चन को गौर से देखें, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है, जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट 2 है और इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो 4 है, और 2 2s are 4 होता है, तो ये 2n ही है बेसिकली। सो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर x की पावर 2n और यहाँ पर x की पावर जस्ट और क्या है, n है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी फर्स्ट टाइप को बिलोंग कर रही है और हम ये वाली टाइप को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो ये है कि अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशन सॉल्व की वो स्क्वायर में सॉल्व की हैं या क्यूब में सॉल्व की हैं। x की पावर 4 वाली इक्वेशंस हमने कभी भी सॉल्व नहीं की। अब इस वजह से इनको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा, आपने सिंपली ये करना है कि इसमें जो आपकी छोटी पावर है, अब छोटी पावर दोनों में से कौन सी है, x की पावर 4 या x की पावर 2। सो हम जानते हैं जो छोटी पावर है वो हमारे पास x की स्क्वायर है। सो हम ये जो x की स्क्वायर है इसको हम लेकर लेट कर लेते हैं दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। अब ऐसा करने की रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि x की पावर 4 सॉल्व करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है
इसलिए हम इनकी पावर्स को रिप्लेस कर देंगे ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। अब अगर x की स्क्वायर तो मैंने निकाल ली, जो दूसरी वैल्यू मुझे चाहिए वो x की पावर 4 है, तो x की स्क्वायर को x की पावर 4 में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इक्वल के दोनों साइड्स पर आप स्क्वायर ले लें तो आपके पास आ जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ठीक हो गया। अब दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, एक ये और दूसरी ये। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। x की पावर 4 की जगह y स्क्वायर लिखोगे, माइनस यही वाला, फिर 6 यहाँ से उठा के, और x की स्क्वायर को आपने लेट किया था y के इक्वल, तो x स्क्वायर की जगह आप y लिखोगे, प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये बहुत सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसकी फैक्टराइजेशन आपने करनी है और आपकी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। पहले जो इक्वेशन थी वो x की पावर 4 थी जिसको सोल्व कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट था। अब उसी इक्वेशन को हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन वाली वीडियो अगर आप में से किसी ने भी मिस किया है, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो लाजमी तौर पर देखें, आपको फैक्टराइजेशन करने का तरीका पता चल जाएगा। यहाँ पर क्योंकि मुझे बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने हैं इसलिए मैं बहुत डिटेल में फैक्टराइजेशन नहीं समझा रही, आप फैक्टराइजेशन आई बटन में जो वीडियो मौजूद है वहाँ से समझ सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, 8 1 जार 8। अब 8 1 जार 8 है तो दो ऐसी वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस या माइनस कर दें तो हमारे पास 6 आए। तो हम अच्छे से जानते हैं 2 4 जार 8, ठीक है, और अगर 2 + 4 किया जाए तो 6 आ जाता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर लिखूंगी -4y -2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ में हम देख सकते हैं कि y जो है वो कॉमन है, सो मैं बाहर y कॉमन ले लूँगी, अंदर आ जाएगा y -4। इन दोनों वैल्यूज़ में से मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ, 2 के टेबल को, तो अंदर आ जाएगा y, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस माइनस में बदल गया, और 2 की टेबल में 8 जो है वो 4 पर होता है तो मैंने यहाँ पर 4 लिख लिया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं इसके जो फैक्टर्स हैं y -4 एंड y -4 वो बिल्कुल सेम आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने जो फैक्टराइजेशन की थी वो बिल्कुल सही हुई है। अब हमारे पास आ जाएगा y -4 एंड y -2 दो फैक्टर इक्वल्स टू 0। अब y -4 को भी हम 0 के इक्वल पुट करते हैं और y -2 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2। एक बार ज़रा गौर से देखिएगा कि आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि y हमारा एक्चुअल वेरिएबल नहीं है इस इक्वेशन का, हमारा एक्चुअल वेरिएबल x था। तो हम क्या करेंगे, y की जगह वापस y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट बैक वैल्यू ऑफ y, ठीक है। जब आप y की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो इधर y की जगह आ जाएगा x की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, इधर आ जाएगा x की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, जब दोनों साइड एक साइड पे स्क्वायर आ जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हम दोनों साइड्स पर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x के जो स्क्वायर्स हैं वो स्क्वायर रूट के साथ हो जाएंगे कैंसिल। ये कैंसिल होने के बाद इधर आ जाएगा x, और 4 का स्क्वायर रूट जब आप सोल्व करोगे आपके पास आ जाएगा +-2। और यहाँ पर क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं √2 का स्क्वायर रूट हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो स्क्वायर रूट +-2 आ गया। अब एंड पे एक बात अच्छे से याद रखिएगा, इन जो क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशन सेट लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो है सॉल्यूशन सेट लिखना भूल जाते हैं। सो यहाँ पर +-2 एंड +-2 कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जो है वो है x की पावर -2 -10 इज इक्वल्स टू 3x की पावर -1। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी तीनों वैल्यूज़ को इक्वल के एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे। सो x की पावर -2 पहले से यहाँ पर मौजूद है, ये 3x की पावर -1 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, -3x की पावर -1 और -10 इज इक्वल्स टू 0। अब ज़रा आप गौर से देखिएगा, हमारे पास जो सबसे फर्स्ट टाइप थी इक्वेशंस की वो यही थी, ax की पावर 2n प्लस bx की पावर n प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब ज़रा आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो 2n में है, दूसरी वैल्यू 1n में है और तीसरी वैल्यू कांस्टेंट है जैसे कि यहाँ पर मौजूद है। सो हमें अच्छे से पता है हमें क्या करना है, अपनी छोटी वाली वैल्यू को लेट कर लेना है। x की पावर -2 और x की पावर -1 में से x की पावर -1 को हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। अब हम जानते हैं हमें एक वैल्यू x की पावर -1 चाहिए और एक वैल्यू x की पावर -2, तो हम इक्वल के दोनों साइड्स पे क्या करते हैं, स्क्वायर ले
ले लेते हैं। जब आप स्क्वायर लोगे तो ये बन जाएगा x की पावर -2 और यहाँ पर आ जाएगा y की स्क्वायर। सो सिंपल सी बात है, x की पावर -1 के लिए भी आपके पास वैल्यू आ गई, x की पावर -2 के लिए भी आपके पास वैल्यू आ गई। जस्ट पुट कर देंगे, x की पावर -2 की जगह हम पुट करते हैं यहाँ पर y की स्क्वायर, -3 x की पावर -1 की जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे y। सो -3y -10 इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपल सी फैक्टराइजेशन है, दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, प्लस या माइनस करें तो 7 आए। अब हम अपने जो क्वेश्चन है वो प्लस या माइनस करें तो 3 आए, सॉरी। सो अब हम अपना टेबल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के टेबल में देखते हैं, 2 5 are 10 एंड 2 + 5 करें तो 7 आता है एंड 2 - 5 करें तो 3 आता है। तो एग्जैक्टली हमारे जो दो फैक्टर बन जाएंगे वो एक होगा हमारे पास -5y और दूसरा होगा +2y। इसकी रीज़न यह है कि हमें अपने आंसर में माइनस चाहिए, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाया गया। -10 इज इक्वल्स टू 0। मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आपको यहाँ से फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है तो अब आई बटन में जो लिंक मौजूद है वहाँ पर जाएँ और अपनी वो वीडियो चेक करें जिसके अंदर मैंने फैक्टराइजेशन बहुत डिटेल से समझाई है। इन दोनों में से आप y को कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा y -5। इन दोनों में से आप 2 को कॉमन लेंगे, 2 के टेबल को, तो अंदर आ जाएगा y -5 इज इक्वल्स टू 0। अब आ गया y -5 एंड y +2 इज इक्वल्स टू 0, y -5 इज इक्वल्स टू 0 एंड y +2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर्स को 1 by 1 0 के इक्वल पुट कर दिया हमने। अब y इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू -2। अब y की वैल्यू हम वापस पुट करते हैं, तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट देंगे पुट बैक वैल्यू ऑफ y। जब आप y की वैल्यू वापस पुट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x की पावर -1 इज इक्वल्स टू y, इधर भी आ जाएगा x की पावर -1 इज इक्वल्स टू -2। अब एक बात अच्छे से याद रखिएगा, ये जो x की पावर -1 है इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आप x को ओवर में ले जाएंगे, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी ये जब ओवर में जाएगा यहाँ पर -2 आ जाएगा। हम एक बात अच्छे से जानते हैं, हमें 1/x की वैल्यू नहीं निकालनी होती, हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम एक सिंपल सा काम कर लेते हैं, ये x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 यहाँ ऊपर है तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। हमने कुछ भी नहीं किया, x को ऊपर भेज दिया और y को इधर 5 को नीचे ले आए हैं। इस तरफ भी ऐसा ही करेंगे, हमारा -2 जो सा है वो इस तरफ नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -1/2 और x जो है वो उधर ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू -1/2। सो हैंस हमारा जो सोल्यूशन सेट आ गया, सोल्यूशन सेट के अंदर हम सिंपल अपनी दोनों वैल्यूज़ लिख लेते हैं, -1/2 एंड 1/5। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.2। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास x की पावर 6 -9 x की क्यूब +8 इज इक्वल्स टू 0। सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है जो हमने पहले भी किया है। हमें यहाँ पर 2n चाहिए और आप देख सकते हैं 2 3s are 6, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट टाइप ही है। हम सिंपल वही काम करेंगे, जो छोटी वैल्यू है इसको लेट कर लेते हैं, लेट x की क्यूब इज इक्वल्स टू y। हमें x की पावर 6 भी चाहिए, तो हम क्यूब के दोनों साइड्स पे यहाँ पर जब इसको स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 2s are 6। सो x की पावर 6 इज इक्वल्स टू y की स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट मुझे जो चीज़ चाहिए वो सिंपल सी है और वो ये कि मुझे वैल्यूज़ को पुट करना है। सो मैं वैल्यू को जब पुट करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर x की पावर 6 की जगह मैं पुट करूँगी y की स्क्वायर, -9 x क्यूब की जगह पुट करूँगी y, +8 इज इक्वल्स टू 0। सो हम अच्छी तरह से जानते हैं 8 1s are 8 और हम दो ऐसे टेबल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, तो 8 1s are 8 एंड 8 को अगर 1 में प्लस कर दिया जाए तो 9 आता है। तो 8 और 1 हमने फैक्टर्स ले लिए, यहाँ से y को कॉमन लेंगे y -8, यहाँ से 1 के टेबल को कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस माइनस में बदल गया, y -8। दोनों फैक्टर सेम है, इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल एक्यूरेट है और y -8 y -1 इज इक्वल्स टू 0। y -8 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, y -1 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू एक तरफ आ जाएगी 8, दूसरी तरफ आ जाएगी 1। पुट करेंगे y की जो सी हमारी x की वैल्यू थी वापस, पुट बैक द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू एक्चुअल क्या थी, x की क्यूब, तो x की क्यूब यहाँ पर आएगा 8 एंड x की क्यूब इज इक्वल्स टू 1।
तो एक तरफ हमारे पास आ गया है एक्स की क्यूब इज इक्वल्स टू 8, दूसरी तरफ है एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1। सिंपल सी बात है, अब ये 8 जो है वो इक्वल के इस तरफ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। एक्स की क्यूब माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, एक्स की क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्यूब का जो फॉर्मूला है वो आप सबको जो है वो अच्छे से आना चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं आता तो अब याद कर लें। बेसिकली 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, और x की क्यूब यहाँ पर, और 1 जो है वो 1 का ही क्यूब है, सो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। हम इसको लेकर आए हैं किस फॉर्म में, इस फॉर्म में a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो फॉर्मूला किस तरह से ओपन होता है, a माइनस बी। ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों के अंदर सेम टू सेम यही फॉर्मूला चलने वाला है। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब तो बन गया है, तो हमने क्या करना है, a माइनस बी मतलब x माइनस 2। सो यहाँ पर मैं लिखती हूँ x माइनस 2, और आगे क्या है, a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस ए बी, a ये है और b ये है, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस b स्क्वायर, तो 2 2 हमारे पास आ गया 4 इज इक्वल्स टू 0। इस तरफ अगर बात की जाए सेम उसी तरह करेंगे, x माइनस 1 एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ तक, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हमारे पास दो फैक्टर्स बन चुके हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला है। सो x माइनस 2 को जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2। सो x की एक वैल्यू हमारी निकल आई है। दूसरा फैक्टर जो था वो हमारे पास था x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इस फैक्टर की बात की जाए तो इस फैक्टर की हम फैक्टराइजेशन करवा सकते हैं या नहीं, देख लेते हैं। 4 1 जार 4, आपको दो ऐसी वैल्यूज़ लेकर आनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस या माइनस करें तो 2 आए। 2 सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में आता है, कहीं भी आप किसी भी तरीके से सॉल्व करें, और वो होता है 1 2 जार 2 या 2 1 जार 2। अगर 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 आएगा, 1 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा। दोनों सूरतों में हमारे पास 2 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरा तरीका जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी 10th क्लास में ये याद कर चुके होंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आर्ट्स ग्रुप रखा हुआ था तो उनके लिए थोड़ा सा जो है वह समझना डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट फिर भी आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके पास एक फार्मूला है क्वाड्रेटिक, जिसकी कुछ इस तरह से वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस फॉर्मूले को एज इट इज़ याद कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, पहली वैल्यू होती है a की, दूसरी वैल्यू है b की, और तीसरी वैल्यू है c की। हमने यहाँ पर जो सी एक एग्जाम्पल की थी, ये जो हमारी जनरल इक्वेशन है इसके अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू a की है, सेकंड वैल्यू b की है, और थर्ड वैल्यू c की है। तो अब अपने इस फॉर्मूले के अंदर आपको जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। माइनस b की वैल्यू सेकंड वाली होती है तो आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, मतलब कि 2 2 जार 4। मेरे पास जगह थोड़ी है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, आप सारे स्टेप्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा 4ac, मतलब कि 4 1 जार 4 एंड 4 4 जार 16। सो यहाँ पर आ जाएगा 16 ओवर 2a मतलब कि 2 1 जार 2। सो यहाँ पर एज इट इज़ मैं 2 ही छोड़ देती हूँ। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट किस चीज़ का हमारे पास है, 4 - 16 - 12 ओवर 2। अब आप जानते हैं कि हम स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, बट हम इतना कर सकते हैं कि हम एलसीएम लेकर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें। 12 का एलसीएम लेंगे, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। 2 का स्क्वायर बन गया और 3 साथ में एज इट इज़ आ गया, तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया, इसलिए 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन -3 एज इट इज़ अंदर ही रहेगा। तो दूसरी वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो है -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने अभी भी नोट की है कि ये जो 2 है यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी, तो हम इस 2 को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। सो मैं यहाँ से 2 को कॉमन लूँगी तो अंदर आ जाएगा -1, क्योंकि ये 2 बाहर आ गया तो इसकी जगह अंदर आ गया -1, प्लस माइनस ये 2 बाहर है, सो अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3।
क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी पार्ट की तरफ जो कि था एक्स की क्यूब माइनस वन की क्यूब। सो इसको भी सॉल्व करेंगे वैसे ही सेम टू सेम। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन 0 के इक्वल पुट किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 1, एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू मुझे निकालनी है जो कि है एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको दो ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, प्लस या माइनस करें तब भी 1 आए। आप जानते हैं 1 एक ही सूरत में आएगा, 1 1 जार 1, और जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 1 जार 1 की सूरत में 1 प्लस 1 करोगे तो 2 आएगा, 1 माइनस 1 करोगे तो 0 आएगा। दोनों सूरतों में 1 नहीं आ रहा, सो इसी वजह से यहाँ पर भी लग जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही 1 है, सो मैं यहाँ पर लिखूंगी 1, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 मौजूद होता है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब कि 1 1 जार 1 माइनस 4ac मतलब कि 4 1 जार 4 4 1 जार 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ओवर 2a मतलब कि 2 1 जार 2। अब 1 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। सो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं अपना -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। अब आप अच्छे से जानते हैं कि हम स्क्वायर रूट के अंदर माइनस को सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ यहाँ पर कॉमन नहीं है। 3 को फर्दर एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चौथी वैल्यू एक्स की हमारे पास आई है वो यही वाली है, क्योंकि इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एंड पे आपने याद से स्क्वायर इसका जो सोल्यूशन सेट है वो लाजमी तौर पर लिखना है। सोल्यूशन सेट में सबसे पहली वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, दूसरी वैल्यू 2 है, फिर -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, और तीसरी वैल्यू है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।